बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। साथियों, वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MDCCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास और घमासान जारी है। ये सच कहा गया है कि अगर किसी काम को आप करने के लिए शिद्दत से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए पीछे से ज़रूर आते हैं। इसी तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि पटना की धरती पर जल्द ही ग्रामीण चिकित्सकों का महासंग्राम होने वाला है और उसके तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को पता ही हो गया होगा। हम बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सक। जब कोरोना आया था उस वक्त कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान की बाजी लगाकर समाज में बहुत सेवा दिए हैं। सरकार को भरपूर सपोर्ट किए थे उस वक्त। इसके बाद सरकार ने भी ग्रामीण चिकित्सकों की सराहना की थी। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक टीबी उन्मूलन में भी भाग लिया। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भी ग्रामीण चिकित्सकों ने ट्रेनिंग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत सारे कार्य हुए हैं और सरकार हमेशा जब भी ग्रामीण चिकित्सक समाज में एक अहम रोल किए हैं तो सरकार उसकी प्रशंसा किए हैं। इसमें कोई दोई मत नहीं है, दोई राय नहीं है। लेकिन ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जल्द ही पटना की धरती पर ग्रामीण चिकित्सकों का महासम्मेलन महासंग्राम होने वाला है। और ये संग्राम कोई बिहार के संघ के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये ग्रामीण चिकित्सकों का जो महासम्मेलन है वो दिल्ली से चलकर आने वाले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर SK शर्मा, जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी डॉक्टर शिवकांत गुप्ता ने ये वीडियो मेरे पास भेजा था। मैंने इन वीडियो को देखा और देखने के बाद हमको लगा कि जब हम लोग किसी काम को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे संघ, बाहरी संघ भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है और उनको भी पता रहता है कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सक के लगातार 10 वर्षों से बिहार सरकार में बहाली के लिए मांग करते आए हैं। उनके द्वारा ये भी कहना कि अगर मांग करना है तो एक संघ बनाकर मांग कीजिए। एक संघ और एक मांग होना चाहिए। और जैसा कि पता चल रहा है कि बिहार में बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों को CMO नोडल अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के सपोर्ट से एक कोड
डिप्लोमा दिलवाया गया था, वो CCH का कोड है, डिप्लोमा है। और उसके बाद ये भी बातें सामने निकल कर आई थी कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित होंगे उन्हें सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकल कर सामने नहीं आई है। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SK शर्मा का कहना है कि अगर आप मांग करते हैं तो एकत्रित होकर मांग करें। टोली टोली में बंटकर अगर कोई मांग को रखा जाता है तो वो मांग जल्द पूरा नहीं होता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ जितने भी संघ है वो सभी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अब ये बात समझना है कि अगर कोई सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है संघ, और वो आपके साथ रोड पर झंडा लेकर कभी नहीं निकल सकता है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों को ये तलाश करनी होगी कि कौन सा संघ बिहार में है जो इन सारी बातों से अलग है और उनका इरादा एकदम साफ और स्पष्ट है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो। साथियों, जिस तरह से डॉक्टर SK शर्मा जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मैं 27 अप्रैल को पटना की धरती पर ग्रामीण चिकित्सकों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, वहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए आवाज़ को बुलंद करूँगा। जिस तरह का प्रॉब्लम सामने आएगा उसको लेकर वो आगे बढ़ने की बातें सामने लेकर आ रहे हैं। और हम लोगों को भी ये एक उम्मीद बनती है कि जल्द ही पटना की धरती पर एक महासम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन के द्वारा हम लोग सरकार के समक्ष अपनी प्रस्ताव को भी रख सकते हैं, जो हम लोगों का एक सूत्रीय मांग है। 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन, इसको भी हम लोग वहाँ से इस आवाज़ को भी बुलंद कर सकते हैं। तो जो बंधु नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों, हम लोगों को निराश नहीं होना है। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हम लोगों को अपनी चाह को आगे बढ़ाते रहना है और तब तक अपनी चाहत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती है। जिस तरह से गलियारे से समाचार निकलकर सामने आ रही है, उससे अब ये लगता है कि जल्द ही सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई खुशखबरी लेकर प्रस्तुत हो सकती है। इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आ रही है और इसका एक मुख्य कारण है कि विधानसभा चुनाव करीब है और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े ग्रामीण चिकित्सक जो बिहार में लगभग 8 लाख है, इसको नज़रअंदाज कर सकती है। उनको भी वोट चाहिए और ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन चाहिए। और ताली एक हाथ से बजेगी नहीं, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ को मिलाना पड़ेगा, तभी दोनों का काम होगा। अब सरकार को ये बात भली भांति समझना होगा, इस पर विचार विमर्श करते हुए जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन के लिए आधिकारिक पुष्टि करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे। जो ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो सपना पूरा होगा। और बिहार सरकार की तरफ से कोई भी बात सामने निकल कर आती है या दिल्ली से जो भी बातें निकल कर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आती है, उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। और साथियों, जैसा कि 27 अप्रैल को ग्रामीण चिकित्सकों का महासम्मेलन महासंग्राम पटना की धरती पर होने जा रहा है।
अब ये प्रोग्राम बिहार के कोई संघ के द्वारा नहीं, ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी आना बाकी है। जैसे और भी जानकारी आती है कि पटना की धरती पर कौन सा हॉल बुक हुआ है, कहाँ पर आना है, तो इन सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।